ओके बच्चों, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स की स्टडी हम कर रहे हैं। जैसे कि हमने पीछे की कई सारी वीडियो इस चैप्टर पर बनाई है, आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स की स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि ये कौन से लॉ होते हैं, ये कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। आज हम इसकी जर्नी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो बच्चों, जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, यदि मैं ये लिखता हूँ 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है। आप इसको जब निकालने का प्रयास करते हैं तो इस तरह कुछ करते हैं 2 × 2 × 2, यानी इस 2 को आपने 3 बार लिख करके मल्टीपल किया और यहाँ पे ये 8 लिख दिया। चलिए एक और लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 3 की पावर 2, तो आप इस 3 को 2 बार लिखते हैं और उठा करके यहाँ 9 लिखते हैं। 3 × 3 मीन्स आप क्या करते हैं कि इस नंबर के ऊपर जो ये नंबर लिखा हुआ है उतनी बार ही मल्टीपल करके उसको लिख देते हैं और उसका आंसर बता देते हैं। तो इसमें आप ये देख रहे होंगे कि ये जो 2 की पावर 3 या 3 की पावर 2, ये है क्या चीज। एक्चुअली ये जो पोर्शन लिखा जाता है, ये वाला नीचे वाला, हम इसे बोलते हैं बेस। इसमें एक नई चीज आप ये पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं बेस। और ये जो ऊपर का जो लिखा हुआ ये 3, इसको अपन लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। बात समझ में आई? एक्सपोनेंट्स, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं, इसको हम इस किस तरह हम अगर हम इसको पढ़ेंगे base 2 exponent 3 या 2 exponent 3, base 2 exponent 3। तो हम इसको इस तरह कुछ पढ़ते हैं base 2 exponent 3, या सिंपली हम ये लिखते हैं 2 exponent 3। इस तरह हम इसको पढ़ते हैं। या हम इसको ये भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स को जो है हम कई बार पावर भी बोल देते हैं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 रेज पावर 3, हम इस तरह भी इसको बोल देते हैं। तो इसका मतलब इसमें हमने ये चीज समझा कि ये जो पार्ट है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मैं एक बार फिर दोबारा आपको बता देता हूं कि सपोज करो कि ये लिखा हुआ है, तो ये जो पोर्शन होता है ये वाला, ये होता है बेस, और ये जो पोर्शन होता है ऊपर वाला, ये होता है एक्सपोनेंट्स या पावर। ठीक है, तो इस तरह करके हम इसको लिखते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल्स आपको लेता हूं, एक जनरल है। सपोज करो मैं लिखता हूं a की पावर 4, तो आप में इसमें बेस क्या है, इसमें बेस हुआ 4, और इसमें ये 4 क्या हुआ, ये एक्सपोनेंट, मतलब इस a को 4 बार मल्टी फॉर्म में लिख देते हैं। ये लिख दिया, तो ये कहलाता है एक्सपोनेंट ऑफ नंबर। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि एक्सपोनेंट्स होता क्या है, एक्चुअली अगर हम इसको डिफाइन करें, इस एक्सपोनेंट्स जो वर्ड आया है इसको कैसे हम लिखेंगे। यानी ये तो दिखाई दे रहा है जी, एक्सपोनेंट्स को जो जितना एक्सपोनेंट होता है उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उस नंबर को या बेस को लिख देते हैं। बिल्कुल सही बोला। तो एक्सपोनेंट ऑफ नंबर टेल अस, एक्सपोनेंट्स ऑफ नंबर टेल अस, ये हमें बताता है, टेल अस दैट हाउ मैनी टाइम्स to use the base number in a multiplication। समझ में आया? मतलब क्या ना कि एक्सपोनेंट्स जो नंबर है, जो एक्सपोनेंट हमें ये बताता है
कि बेस नंबर को मल्टीप्लिकेशन में कितनी बार यूज करना है। जैसे इसके अंदर एक्सपोनेंट 4 है, इसका मतलब बेस नंबर को मल्टीपल में 4 बार यूज करना है, यानी 4 टाइम्स द बेस नंबर मल्टीप्लाई। जैसे कि मैं इसमें अगर ये पूछूं कि इसमें एक्सपोनेंट 3 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेस नंबर 2 को 3 बार मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना होगा। यही कहलाता है आपका एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं? पावर। इसको हम पावर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आपने ये देख लिया। अगर मैं ये आपको लिखता हूं कि 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन 2 × 2, तो आप इसको कैसा आंसर दोगे? आप बोलोगे सर इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, हमारे पास 2 × 2 बचा इजिकल टू 4 बचा। बोला और कोई भी मेथड है? सपोज करो मैं बहुत सारे 2 लिख देता, तो क्या करते हैं हम? तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लेते। अभी जैसे मैं इसको थोड़ा सा उल्टा सोचता हूँ कि 1 2 3, तो 2 की पावर 3 लिख दी। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, बेस तो कितना है? 2 है हमारा। कितनी बार एक्सपोनेंट हुआ? 4 बार, ये लिख दिया। यहाँ पे भी बेस 2 है, और कितनी बार पावर हुई? 2 बार, तो ये 2 लिख दिया। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 - 2 इजिकल टू 2, इजी 2 की पावर 2 इजिकल टू 4। तो इसका मतलब ये कैसे आ गया? क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए इस एक्सपोनेंट के लॉ जो है टोटल 7 रूल है। हम उन 7 रूल को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल रूल है। इसमें 3 तो होते हैं मेन रूल, 2 3 होते हैं उससे रिलेटेड जो उसकी वजह से बने वो, और 2 इसमें और होते हैं जो कि उससे ही बेस से वो बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 7 रूल और एक्सपोनेंट। तो कोई पूछे कितने रूल हैं? 7 रूल्स हैं इसके। बहुत सिंपल है और बहुत आराम के साथ याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लिखते हैं 7 रूल ऑफ एक्सपोनेंट। 7 रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट रूल जो होगा इसमें, नंबर 1, फर्स्ट रूल, आप इसको फर्स्ट लिखिए। फर्स्ट रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल। प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल, ये क्या होता है? पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल होता है कि सपोज करो कि एक बेस का ये है और एक ये है, यानी आप ये देख रहे हो कि दोनों के बेस बराबर है। यदि दोनों के बेस बराबर है मल्टीपल फॉर्म में, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, ए एम प्लस के एन। एक तो ये आपको याद रखना। मतलब प्रोडक्ट और पावर रूल, भाई दो प्रोडक्ट्स हैं, ए की पावर एन, ए की पावर एन। दो प्रोडक्ट्स हैं, पावर्स हैं दोनों के ऊपर, ए की पावर एम, ए की पावर एन, या ए एक्सपोनेंट एम, ए एक्सपोनेंट एन। दोनों मल्टीपल में है, बेस इक्वल है। देखिए याद रखना, बेस इक्वल है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। जैसे एग्जांपल्स मैं इसका ले रहा हूं। एक सपोज करो कि 2 की पावर 3 है और मल्टीपल 2 की पावर 8 है। आप इसको बड़े आराम के साथ 2 की पावर 3 प्लस के 8 लिखेंगे, यानी 2 की पावर 11। इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई? ओके। सेकंड है आपका क्वेश्चंस ऑफ पावर रूल। QUOTIENT, क्वेश्चंस ऑफ पावर रूल। अभी क्वेश्चंस का मतलब कि समथिंग कुछ डिवाइड की ये बात कर रहा है। तो यानी ए की पावर एम अगर डिवाइड हो रहा है ए की पावर एन, हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। तो उस स्थिति में यदि ये डिवाइड हो रहा है तो वो पावरें घट जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ए की पावर एन। लेकिन बेस सेम होने चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बेस सेम होना चाहिए तभी होगा ये। अगर बेस अलग हो गया तो नहीं होगा। ठीक है।
तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यदि मैं ये बोलता हूँ 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, तो आप सिंपल डायरेक्ट इसको लिखोगे 2 की पावर 8 माइनस के 5 और 2 की पावर 3। थर्ड थर्ड रूल बोलता है पावर ऑफ पावर रूल। पावर ऑफ पावर रूल। पावर ऑफ पावर रूल का मतलब यह है कि पावर के ऊपर पावर है, यानी कि ए की पावर एम है कि इसके ऊपर भी एक पावर और चढ़ा दी गई है, तो इसका ये होता है, इनका हो जाता है मल्टीपल। ठीक है, अगर पावर के पावर ऊपर है तो उसकी पावरें दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, गुना हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि 2 की पावर सपोज करो कि 3 है और पावर 5 दे दी, तो इसका मतलब इनकी पावर क्या हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी। 3 × 5 यानी 2 की पावर 15। ठीक है, ये 3 मेन है इसके। फोर्थ, अगर हम फोर्थ की बात करें, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। अब देखिए, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि सपोज करो कि दो ये नंबर दे दिए जिनके बेस अलग अलग है और पावर उनके मल्टीपल पे पावर ये चढ़ी हुई है, यानी a क्रॉस b की पावर n। तो इनकी जो है ये पावर इसके साथ भी मल्टीपल हो जाएगी और ये पावर इसके साथ मल्टीपल हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो इसको क्या मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं। तो इसका हो जाएगा a की पावर n इंटू बी की पावर n। अब ये देखिए, अगर ये यहाँ पर एक जैसी होती तो हम ये फर्स्ट वाला आ जाता, लेकिन दोनों के बेस अलग अलग है, इसलिए a की पावर n इंटू बी की पावर n। फिफ्थ, पावर ऑफ क्वेश्चन रूल। पावर ऑफ क्वेश्चन रूल, इसका मतलब ये होता है a/b की पावर n। अगर ये है तो इसमें भी ये पावर है, अलग अलग नंबर पे ये हो जाते हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं एग्जांपल्स यहाँ पे दो पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल्स का, कि सपोज करो 2 की पावर 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो आप इसको सिंपली 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिखेंगे। अगर हम इस एग्जाम्पल लो कि 2/5 की पावर 2 दिया हुआ है, तो इसको हम 2 की पावर 2/5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है। सिक्स्थ सिक्स जो है इसमें है जीरो पावर रूल। जीरो पावर रूल, ये क्या होता है? जीरो पावर रूल का मतलब होता है यदि ए की पावर, अगर किसी बेस के ऊपर पावर 0 है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे अगर 2 की पावर 0 है वो भी 1 होगी, अगर सपोज करो 20 की पावर 0 है वो भी 1 होगी, अगर मैं ये बोलूँ 1000 की पावर 0 है ये भी 1 होगी, अगर मैं ये बोलूँ 1 लाख की पावर 0 है इसकी भी 1 होगी। किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। और इसमें एक लास्ट और है, ये सेवंथ जो रूल्स बताता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, ये क्या होता है? नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि यदि आपको ये दिया हुआ एक्स ए की पावर -n दिया हुआ है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते। और अगर इस तरह का दिया हुआ है 1/a की पावर n, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते। यानी ये जो है पावर नीचे जाके क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि 2 की पावर -5 आपके पास आ गया, तो आप इसको 1/2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये टोटल जो 7 रूल्स हुए, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर हुए। अब इसके अंदर एक सब रूल और आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। इन्हीं से ही मिलकर के वो रूल बना है, कोई अलग नहीं है।
सब रूल। सब रूल्स क्या बोलता है, सपोज करो कि आपने अभी जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें एक इस तरह का कोई नंबर आया था, √a, ये जहाँ पे मैंने इसको क्या बताया था, ये पीछे की जो वीडियोस हमने सोल्व की थी, है ना, उसको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिखेंगे a⁴ 1/n। जैसे एग्जाम्पल की बात बताऊं मैं ना, अगर ये लिखा है ये, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 2⁴ 1/2। अगर ये दिया हुआ है 2π दे दिया आपको, तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 2⁴ 1/π। ठीक है। इसी तरह अगर a⁴n दिया हुआ तो √ इस तरह करके हम लिख सकते हैं। रेडिकल साइन, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, है ना। एक इसमें जो है इसी के अंदर एक ये रूल्स होता है कि सपोज करो आपके पास a⁴m/n आ गया, तब क्या करोगे आप, तो आप इसको सिंपली ये लिख सकते हैं a⁴1/n⁴m, जो कि आपका ये वाला रूल्स बनेगा। ठीक है ना। और इसको a⁴n की जगह क्या लिख सकते हैं, ये, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा m, और इसको हम ये लिख सकते हैं a⁴m, इस फॉर्म में डाल सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको जो है, ये भी दो रूल है जो हमारे ये इस एक्सरसाइज में, इसमें एक एक्सरसाइज दी है उसको सोल्व करने में होगा। जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल से दिया हुआ है, बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है कि 4⁵ एक एग्जांपल दे दिया, इसको उसने सोल्व करने के लिए बोला, आपने इसको कुछ नहीं किया, आपने यहाँ पे लिखा 4⁴ 1/2 इसका जब आपने देखा, 4 की जगह लिख सकते हैं 2⁵2 इंटू 1/2 आपको देखा कि 2⁵3 आ गया, क्योंकि 2 से तो 2 कट गया, और आपने सिंपली 8 दे दिया। ठीक है। तो आप चाहे तो इस 1/n को अंदर ले जाइए पहले, या m को अंदर ले जाइए, बात है कि अगर मैं इसी की और एक तरह से और भी कर सकता हूँ कि बोले मैं तो 1/2 को अंदर नहीं, पहले मैं तो 3 को लेके जाना चाहता, तो 3⁵1/2, 4⁵3 हो जाएगा 64 की 1/2, और इसका मतलब ये हो जाएगा 8² 1/2, और ये हो जाएगा आपका 8⁴2 इंटू 1/2 इजिकल टू, ये कट गया तो आपके पास फिर अगेन 8 आ गया। तो ये इसके अंदर टोटल 7 ये रूल हैं, जिसके इस 7 के अंदर ये जो 3 रूल्स हैं ये बिल्कुल मैन है आपके, ये जो अगले जो 2 हैं ये इससे मिलकर के बने हैं, और ये जो है ये भी एक मैन रूल ही मानो, a⁴0⁴ और ये आपका जो है इसकी मदद से ये रूल बनाया गया। तो बेसिकली हमारे पास 4 रूल ये आते हैं, प्रोडक्ट पावर रूल, a⁴m इंटू a⁴n इजिकल टू a⁴n, डिवाइड है तो मल्टीपल है तो पावर ऐड हो गई, डिवाइड हो गई तो सब्ट्रैक्ट हो गई, पावर पे पावर होगी तो मल्टीपल हो गई, और पावर 0 होगी तो 1 होगी। तो केवल आपको बेसिकली तो यही याद रखने हैं, बाकी जो 3 जो मैंने बताए हैं वो अपने आप इसकी मदद से हो जाएंगे। लेकिन इसमें ये चीज रखना है कि जो प्रोडक्ट पावर रूल, क्वोटिएंट पावर रूल, जब पावर ऑफ पावर रूल है, इसमें बेस सेम होने चाहिए। बेस कैसा होना चाहिए, ये याद रखना, बेस जो है वो सेम होना चाहिए। बेस अगर अलग अलग है तो आप इनको यूज नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो कि ये है कि बेस डिफरेंट आ गए, बेस डिफरेंट है, जैसे कि सपोज करो कि 2⁵3 और इंटू 5⁵2, तो उसी स्थिति में आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे आप बढ़ा ही नहीं सकते। बस ये है कि 8 इंटू 25 और 200 लिख के छोड़ देंगे। तो इसीलिए बेस, अगर यहीं पे ये इसकी जगह अगर ये होता 2⁵3 इंटू 2⁵2, तो आप सिंपली इसको 2⁵3 प्लस के 2 यानी 2⁵5 लिख देते और 32 लिख देते। आप ये बोलोगे कि बोले सर बड़ी जल्दी लिख जा रहे हैं आप, तो ठीक है, मल्टीपल करके देख लो ना, 2⁵5 को मल्टीपल कर लो, 2 इंटू 2 5 टाइम्स कर लो, इसको मल्टीपल कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। और अगर आपको बोले कि भाई 32 के आप जरा पावर फॉर्म में निकालो, तो आप सिंपली 32 को अगर पावर के फॉर्म में लिखनी है तो इसके फैक्टर कर लीजिए, ऐसा करते हैं नहीं, 16 2 8 2 4 2 1 सॉरी 2
2 1 लास्ट तक 1 आ गया, तो यानी कि 32 के जो आपके पास आ गए 2 × 2 कितने आ गए 1 2 3 4 5, इसका मतलब बेस 2 का एक्सपोनेंट कितना हो गया 5, तो ये आ गया आपके पास, एक आगे निकलने का। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ रियल नंबर्स को याद रखते हैं, किस तरह हम उनको समझते हैं, ये मैंने विद एग्जांपल्स आपको समझाया है। होप आपकी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ही बंद करते हैं, और अगले वीडियो में हम इसमें 2-3 इसके एग्जांपल्स हैं और एक एक्सरसाइज 1.6 है उसको सॉल्व करेंगे और खत्म करेंगे। धन्यवाद बच्चों।